हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत सारे लोगों के डाउट भी कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं, मतलब अमेरिकन बाजार। ठीक है, अमेरिकन बाजार की अगर हम लोग अभी की शुरुआत की बात करें, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट चलते हुए देखने को मिल रहा है। 0.21% का ही गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि कभी भी हरे निशान में भी आ सकती है, चलता रहेगा। अभी तो जस्ट अभी शुरुआत हुई है। उसके बाद अगर आप देखोगे अमेरिकन बाजार का फ्यूचर, अमेरिकन बाजार के फ्यूचर में आप देख सकते हो एक ज़बरदस्त हम लोग को गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही है। बहुत सारे लोगों ने फटाफट यहाँ पे मैसेज भी किया, सर वो जो अमेरिकन बाजार का जो डेप्थ सीलिंग था, ठीक है, वो तो इंक्रीज़ हो गया, तो फिर उसके बाद अभी ये वापस गिरावट, मतलब क्या एग्जैक्टली हो क्या रहा है? तो दोस्तों मैं अगेन आपको कहना चाहूँगा कि ये एकदम बेसिक चीज़ है, ठीक है, इसको नोट करके रख लेना। देखिए, शेयर मार्केट में दोस्तों क्या होता है, डेली बेसिस के ऊपर एक एक सेकंड, एक एक मिनट में आप लोगों को ट्रेडिंग होती हुई देखने को मिल जाती है, ठीक है। एंड ये जो ट्रेडिंग का जो बिजनेस होता है ना दोस्तों, ये मतलब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जिनके पास होता है ना, उस हिसाब से ये ट्रेडिंग होती हुई देखने को मिल जाती है। मतलब ये ट्रेडिंग क्या है दोस्तों, कि शेयर ऊपर जाता है, मतलब मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट नीचे जाता है, मतलब होता क्या एग्जैक्टली, कोई तो बाय करता है, कोई तो सेल करता है। इसी चीज़ के चलते तो चीज़ें मूवमेंट हम लोग को देखने को मिल जाती है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शेयर मार्केट में ये जो ट्रेडिंग चलती है, मैं एक्चुअल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, बड़े ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए बहुत सारा डेटा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि अभी ये जो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे थे कि सडनली अभी गिरावट क्यों हो गई, तो दोस्तों जैसे मैं आपको बताऊँ कि हर एक मिनट में, हर एक सेकंड में, हर एक घंटे कुछ ना कुछ नए नए इन्फॉर्मेशन हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाते हैं। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, अभी भी बैक एंड पे कोई ना कोई नए नए इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो कि मतलब बोलते हैं ना, जिनकी कोई वैल्यू नहीं, मतलब उसके चलते आप ना तो बाय कर सकते हो ना तो सेल कर सकते हो। बट कुछ इन्फॉर्मेशन डेटा ऐसे होते हैं जिससे आप कह सकते कि यस मैं बाय करूँगा या फिर सेल करूंगा, उस प्रकार के मतलब मटेरियल इन्फॉर्मेशन होते हैं। और ऐसे इन्फॉर्मेशन हम लोग को मार्केट में आते हुए देखने को मिल जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि रिटेल इन्वेस्टर को इन इन्फॉर्मेशन के बारे में, इन डेटा के बारे में पता नहीं होता है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कंपनीज होती है, कॉर्पोरेट्स होते हैं, उनको इनके बारे में पता होता है। एंड उनको भी कैसे पता होता है, उनके पास बहुत सारे टीम होती है, एंड अलग अलग टीम में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो कि हर एक चीज़ों को, सेक्टर को ट्रैक करते रहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अभी ये जो आप लोगों ने देखा ना कि सडनली क्यों गिरावट हो गई, तो दोस्तों ये गिरावट ऐसे थोड़ी ना टाइम पास के लिए होती है। कुछ ना कुछ डेटा इन्फॉर्मेशन आता है। जैसे कि अभी देखिए, अमेरिका का जॉबलेस क्लेम का डेटा आने वाला था, तो वो डेटा को देखकर मार्केट रिएक्ट करता है। अभी उसके बाद अभी रात भर और ट्रेडिंग चलती रहेगी, अलग अलग डेटा आते रहते, कल और एक डेटा आएगा, उसके बाद और डेटा आएगा। इस प्रकार से ही तो दोस्तों मार्केट वर्क करता है, ठीक है। अभी ये डेटा क्या निकल कर आया कि 2,35,000 लोगों की नौकरियां जाएगी करके, बट गई कितनी? 2,32,000, मतलब 3,000 कम। मतलब लोगों को नौकरियां मिल रही है, ऐसा आप यहाँ पे बोल सकते हैं। लोगों को नौकरियां मिलना मतलब क्या, कि लोगों के हाथ में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। एंड पैसा अगर उनके हाथ में आएगा तो वो चीज़ों को, महंगी महंगी चीज़ें भी खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब इन्फ्लेशन जो मेन मुद्दा है वो अभी भी इंटैक्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर अपनी नौकरियां गंवाएंगे तब जाके मार्केट के लिए अच्छी बात होगी, ताकि तब जाके फेड के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा कि चलो क्या कर लेते हैं, अभी रेट को थोड़ा सा रोक लेते हैं करके। बट जैसे ही वापस ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी तो मार्केट नर्वस हो जाता है, निराश हो जाता है। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोगों को क्या देखने को मिल जाती है, गिरावट देखने को मिल जाती है। जो लोग ये पूछ रहे थे कि सर ऐसे सडनली क्यों गिरावट होगी, तो दोस्तों सडनली गिरावट होना, वापस से रिकवर होना, हर मोमेंट में कोई ना कोई अपडेट्स आते रहते हैं, मतलब बोलते हैं ना डेटा आता रहता है। अभी कुछ डेटा कैसे होते हैं कि कॉन्क्रीट डेटा होते हैं, जैसे कि हमें पता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ एफएमसी की बैठक, राइट, मतलब फेड की मीटिंग्स की बात करें, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स की बात करें, देन अभी ये डेप्थ सीलिंग का डेटा था, वो एक इंपॉर्टेंट था। अभी यूएस ये जॉबलेस क्लेम का डेटा सामने आता है। उसके बाद आपको पता ही है कि एफओएमसी की बैठक के पहले और क्या होने वाला है, यस एग्जैक्टली सीपीआई का डेटा आने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे डेटा आते रहते हैं। ये तो कोर डेटा मैंने आपके सामने रख दिए। ऐसे डेली बेसिस के ऊपर कितना सारा मतलब चीज़ें चलती रहती है और उसी के हिसाब से ट्रेडिंग चलती है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे गिरती है या फिर मार्केट रिकवर करता है, मतलब इस प्रकार की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आती रहती है दोस्तों, जिसके कारण यहाँ पे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, ठीक है। बट एज ए रिटेल इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास इतने सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं नहीं, इसलिए हमें समझ भी नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है करके, ठीक है। कभी आपने देखा होगा ना कि शेयर मार्केट ऐसा चल रहा है, सडनली भाग जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है होता क्या है। तो दोस्तों ये इंटरनली उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, जिसके चलते बड़े प्लेयर बड़ा
क्वांटिटी में शेयर्स खरीदते हैं या फिर वाइस वर्सा ऐसा सडनली गिर जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें बाजार में यहाँ पे चलती है। इसीलिए ट्रेडिंग बिजनेस इतना सिंपल नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर चलता है आपको पता है, वो एक अलग बात यहाँ पे होती है। मैक्सिमम ट्रेडर की हालत क्या है हर किसी को पता है। बीच में डेटा भी बताया था कि 10 में से 9 लोग तो लॉस में ही जाते करके। इसलिए इन्वेस्टमेंट अगर आप करने जाओगे तो आप देख सकते हैं आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने भी रिजल्ट को एक मतलब देखा होगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है टॉर्चर होता है कभी कभी, सक्सेस मिलने के लिए टाइम लगता है, बट पैसा बनता है। बट ट्रेडिंग की अगर हम लोग बात करें तो आप चेक कर सकते हो कि मैक्सिमम लोग पैसा गवाते हैं और मैक्सिमम लोग का होता क्या है कि खुद का ही पैसा वापस रिकवर करने के लिए वो ट्रेडिंग करते रहते हैं। तो इसलिए कहना चाहूँगा ये इन्फॉर्मेशन डेटा ये बहुत ही एक टफ पार्ट होता है, इसको गैदर करना और उसके थ्रू ट्रेड करना। चलो ठीक है, अभी जितना इंपॉर्टेंट था वो तो मैंने कवर कर ही लिया है। अभी आ जाते हैं कोल इंडिया के ऊपर। एक्सपेक्टेड था आज के दिन गिरावट होगी, 7% का डिस्काउंट था, OFS लाया था कंपनी ने, आप सभी लोगों को पता ही है। सरकार ने कितना गिरा है फिर भी 4.5% से ज़्यादा, ठीक है। एकदम डीप डाउन नहीं होता है, 7% तक गिरने डायरेक्टली कभी कभी। सो ठीक है, ओके परफॉर्मेंस देखने को मिले। वैसे तो कोल इंडिया को हम लोग ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, वैसे कोई फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस भी देखने को नहीं मिलता है। और कल के दिन जैसे आपको बताया था कि जब भी सरकार की ओर से OFS की खबर आती है ना, ITC के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्यों? यस, सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें। देखिए ये जो डेटा मैं आपको बताता हूँ इसका अर्थ ये नहीं कि आप एग्जिट करके निकल जाओ करके, मैं सिर्फ आपको ये अलर्ट वाले पॉइंट्स देता हूँ, ठीक है। मैं कोई रिकमेंडेशंस नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि अभी सरकार का इसमें 7-8% का हिस्सा है। बार बार ये खबरें सामने आती रहती कि सरकार हिस्सा बेचेगी, तो एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकली प्रेशर हमेशा ITC के ऊपर यहाँ पे बना रहता है। उसी के बीच के थ्रू इनको क्या करना है, आगे यहाँ पे बढ़ना है। सो इसीलिए आज के दिन भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत 1.25% के आसपास की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। देन बात करेंगे CDSL, कमाल की कंपनी है, 3% आज भागा है। थोड़े से पिछले कई दिनों से थोड़ा बहुत तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था, जब भी मार्केट टॉप लेवल के करीब जाना स्टार्ट हो जाता है तो ये मार्केट से जुड़े हुए कंपनीज थोड़ा बहुत एक्टिव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो CDSL तो आपको पता ही है एवरग्रीन कंपनी है। CDSL को अगर कुछ हो गया तो शेयर मार्केट को ही कुछ हो जाएगा, ठीक है। आपके मेरे हम सबके बड़े इन्वेस्टर के सारे के शेयर्स जो है वो CDSL के ही कस्टडी में है करके, ठीक है। और इसकी जो चाल रहेगी वो बिल्कुल मतलब बोलते हैं ना कि जब CDSL गिरेगा समझ लेना मार्केट ठीक नहीं कर रहा है, जब CDSL ऐसा भागेगा समझ लेना मार्केट में बुल रन चल रहा है, CDSL वापस गिर रहा है समझ लेना मार्केट में बोरिंग फेस चल रहा है या फिर गिर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। हाँ इतना तो कह सकते हैं कि मार्केट भाग नहीं रहा है, नीचे गिर रहा है, मतलब ये तो ये एकदम बेसिक सी चीज़ है जो कि मैंने आप लोगों को इसके पहले भी यहाँ पे बताई थी। कंपनी फैंटास्टिक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास भी हाल ही में मैंने यहाँ पे और गिरावट हुई थी, छोटे से क्वांटिटीज़ ऐड किए थे, राइट। ऐसे कंपनीज में आराम से पैसा यहाँ पे बन जाता है अगर आप पेशेंस रख दो तो। देन बात करेंगे हिंडवेयर होम इनोवेशन लिमिटेड। तो ये तो कंपनी आपको पता ही है, छोटे कंपनीज के इसमें मैं ज़्यादा इनको रिपीट नहीं करता हूँ क्योंकि कुछ रिटेल इन्वेस्टर होते ही है, आप उनको एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करो फिर भी वो शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं। सही गए तो ठीक है, नहीं गए तो आपको पता ही है कि क्या होता है करके। तो अगर आप देखोगे जैसे कि आपको बताया था कि ये जो लेवल है इसको अगर ये तोड़ देंगे, ठीक है, तो एक अच्छा खासा तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। शायद से 460 का लेवल था ना, हाँ ये देखो एग्जैक्टली याद भी है, 461 का लेवल, यहाँ से ही हम लोग को वापस ये गिरते हुए देखने को मिला था। तो ये मल्टी ईयर रेसिस्टेंस होते हैं, इसको अगर कंपनी तोड़ देती है तो अच्छा तेज़ी आ जाता है, राइट। ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। ब्रेकआउट आप यहाँ पे चाहो तो ऐसी चीज़ें बोल सकते हो। उसके बाद हम कह सकते हैं 460 से सीधा स्टॉक हम लोग को 536 के रेंज में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें सिमिलर वे टालब्रोस की भी, तो टालब्रोस भी अच्छा ही कर रहा है ऑटो कंपोनेंट से, बट ये नैनो कैप टाइप की कंपनी है दोस्तों। अगेन कहना चाहूँगा बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हैं, इसमें अगर कुछ 19-20 हुआ तो बहुत ही हालत ख़राब हो सकती है। मतलब ये देखिए गिरता है ना तो इतना बुरी तरीके से गिरता है कि मतलब एवरेज करने के लिए भी डर लगेगा। बट मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया कौन सा, SQS। जितनी छोटी कंपनी उसमें उतना छोटा अमाउंट लगाकर शुरुआत करनी होती है ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे, राइट। ऐसे कंपनी में आप बहुत पैसा लगाओगे, ठीक है, तो हर मोमेंट के ऊपर आपको डर लगता रहेगा, राइट, क्योंकि ऐसे कंपनीज की कोई गारंटी नहीं होती कि चलेंगे नहीं चलेंगे करके। वहीं पे अगर हम लोग बड़े कंपनीज में जाते हैं ऑटो एंसिलरी में तो फिर दिक्कत की बात नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी कंपनी हम यहाँ पे कह सकते हैं बिल्कुल एक नया ब्रेकआउट आपको यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। छोटा मोटा ये टेक्निकल की बात आपको पता ही है कि एकदम पुराने अगर जो रेसिस्टेंट लेवल होते हैं उसको अगर तोड़ देता है तो अच्छी खासी तेज़ी भी यहाँ पे बन सकती है। हालांकि मार्केट का भी सपोर्ट इनके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है। बट ये सारी चीज़ें टेक्निकली हो गई, आप सब लोगों को पता है। अगर फंडामेंटली बात करें तो जिस साइज़ की कंपनी एक नैनो कैप टाइप में अगर देखा गया तो इंटरेस्टिंग कंपनी तो ज़रूर है। इसको भी हम लोगों ने मल्टीपल टाइम कवर किया। एंड गैसटेक की अगर हम लोग बात करें तो उसमें इनका मार्केट शेयर भी बहुत अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। एंड फिलहाल की बात करें अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। देन हम लोग बात करेंगे अदानी पोर्ट, अदानी ग्रुप से रिलेटेड आपको पता ही है जो डेलॉयट ने यहाँ पे हम कह सकते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट में यहाँ पे बताया था। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने अच्छे सवाल भी पूछे कमेंट सेक्शन में, सर क्या इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में कोई हो हल्ला नहीं हो सकता है। वैसे तो देखा गया तो देखिए सबसे मेन चीज़ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्या दिया था कि जो कमेटी थी 6 मेंबर्स की कमेटी उनको ऑर्डर दिया था। एंड सेकेंड ऑर्डर दिया था सेबी,
ठीक है। तो वो एक चैप्टर तो खत्म हो गया, अभी सेकेंड चैप्टर सेबी के ओर से ही है। सो सेबी जो भी इन्वेस्टिगेट करेगा, अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन यहाँ पे दे सकता है, यही हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो ऑडिट रिपोर्ट के चलते अगर हम लोग बात करें, क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब मैंने कल भी एक कमेंट में बताया था कि इट्स लाइक कि 20 चीज़ें चेक की, उसमें से 18-19 चीज़ें ठीक थी, एक दो ऐसी चीज़ें थी जिससे रिलेटेड उनको प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं मिला, तो इसलिए वो पूरी तरीके से ये नहीं बोल सकती कि सब कुछ ठीक है करके, तो इसलिए उन्होंने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया। ठीक है, तो अभी देखना पड़ेगा, तो जो 3 पार्टीज थी उससे रिलेटेड उन्होंने एक कंसर्न रेज किया है, उससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर यहाँ पे आता है करके। बट मैक्सिमम जो चीज़ है ना दोस्तों, वो सेबी का इन्वेस्टिगेशन है ना, उसी के ऊपर हम लोग को ज़्यादा फोकस में रहते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो ट्राइडेंट बहुत सारे लोग पूछते हैं, ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता ही है, सेम वही पैटर्न हम लोग को देखने को मिल जाता है। कौन सा वाला भाई, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। ट्राइडेंट अगर हम देखेंगे तो सिंगल डिजिट में हम लोगों ने इसको ट्रैक किया था, 6 रुपये पे था, फिर तो कोविड आ गया, 3 रुपये पे आया था, फिर 8 रुपये पे प्रमोटर ने कितनी बड़ी क्वांटिटी खरीदी थी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी। तो इस चीज़ के चलते बहुत सारे लोगों ने अभी ट्राइडेंट यहाँ पे खरीदा है। सो अगेन कहना चाहूँगा, बिजनेस हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे देखना चाहिए, ना कि सिर्फ प्राइसिंग के हिसाब से कि 30-40 रुपये का है। एंड इंटरेस्टिंग कंपनी है, टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी है। नंबर्स की बात करें तो येस, इस वक्त के नंबर थोड़े अच्छे आने चाहिए थे, बट इतना कुछ खास परफॉर्मेंस अभी तक तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी घटिया है करके, कंपनी में दम जरूर नज़र यहाँ पे आता है। बट इस पॉइंट को बिल्कुल भी मिस मत करना कि एक मिड कैप क्वालिटी की स्टॉक्स है दोस्तों, तो मिड कैप में इस प्रकार के जो हम लोग को वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाती है, राइट, वो एक नॉर्मल चीज़ यहाँ पे होती है। देन बात करेंगे विप्रो से रिलेटेड दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कुछ बातें आती है, सर विप्रो के मर्जर से रिलेटेड क्या खबर है। तो मैंने तो ये ऐसा कुछ भी यहाँ पे सुना नहीं था दोस्तों, तो मैंने गूगल ही करके देखा है। सो आई गेस आप इसी चीज़ की बात कर रहे होंगे कि विप्रो ने जो उनका गवर्नमेंट वाला जो बिजनेस है उसको मर्ज कर दिया है कि आईटी सर्विसेज सेगमेंट के साथ, क्योंकि उनका रेवेन्यू हम लोग को ड्रॉप होते हुए देखने को मिला है। तो दोस्तों ये संभल कर है ना, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मतलब एक शब्द देखकर ऐसे मर्जर बिर्जर की भी यहाँ पे बातें करते हैं, तो ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात है यहाँ पे नहीं है, कोई ऐसी मर्जिंग वाली बात यहाँ पे नहीं है। वो सेगमेंट वाइज जो एडजस्टमेंट रहता है उस हिसाब से उन्होंने इंटरनली ही ये सारी चीज़ें करके यहाँ पे रखी हुई है। तो इससे कोई मतलब हम कह सकते कोई कॉर्पोरेट एक्शन नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे छोटे मोटे वो सारे मैंने कवर कर लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।